जय हिंद साथियों, अपना पाठशाला क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए प्रेस्टिक सेट को देखेंगे। दोस्तों, हिंदी का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंचन का पर्यायवाची है? किसका कंचन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका सही जवाब होगा कनक। कंचन का पर्यायवाची क्या होगा? कनक होगा। दोस्तों, हम लोग थोड़ा तेज में क्वेश्चन को करेंगे। किसके पास कुछ जिसके पास कुछ न हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसके पास कुछ न हो उसके लिए क्या होगा? अकिंचन। क्या होगा? अकिंचन होगा, जिसके पास कुछ ना हो। किस शब्द का अर्थ सूर्य, पंडित, अंधा, शूरवीर आदि होते हैं? किसके लिए? सूर के लिए। किसके लिए? सूर के लिए। अगला क्वेश्चन है, अद्वितीय में से कौन सा समास है? अद्वितीय में से कौन सा समास है? अद्वितीय में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। अद्वितीय में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। 5 नंबर क्वेश्चन, टॉल्स्टॉय के घर में कहानी के अनुसार टॉल्स्टॉय के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी? कितनी पुस्तकें थी टॉल्स्टॉय के पुस्तकालय में? कितनी थी? 5 का 3, 23,000 पुस्तकें थी। कितनी? 23,000 पुस्तकें थी। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, तीव्र का विलोम क्या होगा? तीव्र का विलोम क्या होता है? तीव्र का विलोम होगा मंथन। क्या होगा? मंथन। मंथर होगा। क्या होगा? तीव्र का मंथर। अगला क्वेश्चन, थका ऊंट सराय ताकत है। थका ऊंट सराय ताकत है, इस लोकायुक्त का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ क्या होगा? दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है। दिन भर के मेहनत के बाद घर की याद आती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबंधित नहीं है? किससे? अंक से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिया, भाग्य चिन्ह गोद शब्द। क्या होगा? 8 का 4 होगा, शब्द होगा। क्या होगा? शब्द होगा। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता थे? नाखून क्यों बढ़ता है? किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, इस वाक्य का कर्तृवाक्ष में परिवर्तित रूप क्या होगा? क्या इसका परिवर्तित रूप होगा? 10 का होगा 3। क्या होगा? 3 होगा। आज प्राचार्य में मधुर गीत गाया। आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ को पढ़कर निराला तुलसीदास से प्रभावित हुए थे? किस ग्रंथ को पढ़ के? रामचरितमानस। कौन सा ग्रंथ? रामचरितमानस को पढ़ करके। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान से प्रश्न। भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष की गई थी? भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए सही होगा, 1881 में। सबसे पहले जनगणना पूर्ण जनगणना कब की गई? 1881 में की गई थी। नियमित जनगणना कब की गई थी? 1881। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1872 में। सबसे पहले जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1872 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मेयो के समय में
सबसे पहले जनगणना हुआ था। उसके बाद नियमित जनगणना किसके काल में? 1881 में लॉर्ड रिपन होगा। लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना कब हुआ था? 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। जनगणना का महाविभाजन वर्ष कब कहा जाता है? जनगणना का महाविभाजन वर्ष कब कहा जाता है? 1921 को महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। यही पूछेगा क्वेश्चन, जनगणना का लघु विभाजन वर्ष कब कहा जाता है? लघु विभाजन वर्ष 1951। जनगणना संबंधित अनुच्छेद, जनगणना किस अनुच्छेद में है? जनगणना का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 246। किसमें? अनुच्छेद 200 किसमें किया गया? अनुच्छेद 246 में किया गया है। 246 में। जनगणना कितने वर्षों में होता है? प्रत्येक 10 वर्ष में। जनगणना कौन सी जनगणना विषय है? किस सूची का विषय है? जनगणना 7वीं सूची का विषय है। किस सूची का? 7वीं सूची का विषय जनगणना है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है? किस संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? प्राक्कलन समिति में। किस समिति में? प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है, 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेरा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? खेरा सत्याग्रह किसके समर्थन में किया गया था? ऑप्शन, कपास मिल के मजदूरों के लिए जो बेहतर मजदूरी की मांग कर रहे थे। 2 नंबर ऑप्शन है, जिन आदिवासियों के प्रथागत अधिकारों का उल्लंघन किए जा रहे थे। अगला ऑप्शन, उन महिलाओं के लिए जो दमकारी प्रतिसत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। ऑप्शन इसका 4 सही होगा। क्या होगा? 4 नंबर सही। उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। किससे? फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन, वह ब्याज की दर जिस पर वाणिज्य बैंक अपनी लघु अवधि की ऋण जरूरतों के रूप में करने के लिए आरबीआई से धन उधार लेते हैं को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? 39 का 4 होगा, बैंक दर। क्या होगा? बैंक दर। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है, डैश बैंक अपने माइक्रो एटीएम टैबलेट के माध्यम से आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस आंख की पुतली स्कैन प्रमाणीकरण सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? देश का पहला बैंक कौन बना है? कौन सा? एक्सिस बैंक। कौन बना है? एक्सिस बैंक बना है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जोताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? जोते हुए साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं जोते हुए साक्ष्य? कहाँ से मिले हैं? 41 कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में घाघरा नदी के किनारे हनुमंत जिला में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में घाघरा नदी के किनारे हनुमंत जिला में स्थित है कालीबंगा स्थित है। इसे आनंद घोष ने, कौन? अमरलाल नंद ने। किसने? अमर लाल नंद ने 1951 में खोजा था। यहाँ से क्या क्या मिले हैं? कालीबंगा से क्या क्या मिले हैं? जोते हुए खेत और
नक्काशीदार ईंट का क्या है? जोते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट मिले हैं। मोहनजोदारो के बारे में कुछ देखते हैं, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है यह? पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ? पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदारो की खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने। किसने? रखालदास बनर्जी ने की थी। कब किए थे? 1922 में। कब? 1922 में किए थे। यहाँ से स्नानागार सबसे बड़ा इमारत सिंधु घाटी सभ्यता का मिला है। यहाँ से एक सील पर 3 मुंह वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है और उसके चारों ओर कौन कौन से जानवर थे? हाथी, चीता, गैंडा और भैंसा विराजमान थे। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी कहाँ से मिली है? मोहनजोदारो से। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदारो से मिली है। चनहुंद्रोई किस नदी के किनारे स्थित है? चनहुंद्रो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? यह भी पाकिस्तान में है। कालीबंगा हो गया। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे स्थित है। यह भी पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने। कब किए थे? 1921 में। कब? 1921 में किए थे। हड़प्पा में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। कहाँ खोजे गए थे सबसे ज्यादा हड़प्पा काल इति में? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? क्या होगा? ऑप्शन ए सही नहीं है। यूरेशियन प्लेट काफ़ी हद तक महासागरीय प्लेट है। नहीं, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं होगा? 43 का ये। हिमाद्री के समीप पर्वतीय दक्षिण में स्थित श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। नहीं, शिवालिक नहीं कहा जाता है। क्या कहता है? लोअर हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया? वित्त आयोग कितने अनुच्छेद में? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया। कितना? 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 300 में क्या है? मुकदमे और कार्यवाही। क्या है? मुकदमा और कार्यवाही। अनुच्छेद 320 में क्या है? अनुच्छेद 320 में यूपीएससी और एसपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के से संबंधित है। अनुच्छेद 320। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ है? खजुराहो में। खजुराहो कहाँ? मध्य प्रदेश, एमपी। कहाँ पड़ता है खजुराहो? मध्य प्रदेश, एमपी में छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ? छतरपुर जिले में स्थित है। ये चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। किस वंश के शासक? चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी
मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 47 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साक्षरता दर के मामले में दूसरे स्थान पर स्थित है? दूसरा स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है? राज्य केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप स्थित है। 1 नंबर कौन है? केरल है। कौन है? केरल राज्य है। कौन सा? केरल राज्य साक्षरता में 1 नंबर पर है। 2 नंबर लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर। 48 नंबर है 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? कौन से आंदोलन? सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने किए थे? हरिदास ठाकुर, केशव चंद्र सेन, नारायण गुरु, गुरु घासीदास। किसने किए थे? 48 का गुरु घासीदास ने किए थे। किसने? गुरु घासीदास ने 1820 में किए थे। कब किए थे? 1820 में मध्य भारत के छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में घासीदास द्वारा किए गई थी, जो एक खेती फॉर्म सेवक और दलित जाति का सदस्य थे। इसका वंशानुगत पेशा चमड़े कमान था, जो कि हिंदुओं और द्वारा माने जाने वाले प्रदूषित कार्य था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? मुगल दरबार का इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरासियाब ने के वंशजों के रूप में वर्णित था। नहीं, अफरासियाब के वंशजों के रूप में वर्णित नहीं था। ये क्वेश्चन, यही गलती है। मुगल दरबार के इतिहासकारों ने मुगलों को 2 महान शासकों के वंशजों के रूप में वर्णित किया है। अपना माता की ओर से ये चंगेज खान के वंशज थे। किसके? माता की ओर से। माता की ओर से किसके वंशज थे? चंगेज खान के वंशज थे। किसके? चंगेज खान के वंशज थे। चंगेज खां के वंशज थे। और जो चीन और मध्य एशिया में मंगोल जनजातियों के शासक थे। मुगल नाम का एक मंगोल से पड़ा। मुगल नाम किसके नाम पड़ा? एक मंगोल के नाम पर पड़ा है। अपने पिता की ओर से वे तैमूर के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से किसका उत्तराधिकारी थे? तैमूर का उत्तराधिकारी थे। और माता के चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। अगला क्वेश्चन 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है, कृषि के संदर्भ में बरानी शब्द का क्या अर्थ है? बरानी शब्द का क्या अर्थ है कृषि के संदर्भ में? वर्षा प्रधान खेती। क्या अर्थ है? वर्षा प्रधान खेती। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? वैरम ज्वालामुखी। कौन सा? वैरम ज्वालामुखी है। थोड़ा तेज क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चैनल टनल समुद्र के नीचे निम्नलिखित में से किससे जोड़ने वाले सुरंग का नाम क्या था? चैनल टनल समुद्र के नीचे निम्नलिखित में से किसे जोड़ने वाले सुरंग का नाम क्या था? क्या होगा इसका? फ्रांस और इंग्लैंड का द चैनल टनल, जो दक्षिणी इंग्लैंड को उत्तरी फ्रांस से जोड़ता है, दुनिया की सबसे लंबी समुद्री सुरंग है, जिसका उद्घाटन 6 मई 1994 को हुआ था। कब हुआ था? 6 मई 1994 को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है? शपथ कितने में है? शपथ कितने अनुसूची में है?
तीसरी में है शपथ। कितनी में? तीसरी में शपथ है। अगला, समष्टि अर्थशास्त्र को एक अलग अनुशासन के रूप में स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? रॉबर्ट मॉर्टन को। किसको? रॉबर्ट मॉर्टन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। आलमगीर की उपाधि किसने धारण की थी? किसने? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने धारण की थी आलमगीर की उपाधि। छठे मुगल सम्राट मुहिन-उद-दीन मोहम्मद औरंगजेब ने आलमगीर अर्थात विश्व विजेता की उपाधि धारण की। वह मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल के तीसरे पुत्र थे। शाहजहां और मुमताज महल के कितने नंबर पुत्र थे? औरंगजेब तीसरे नंबर का पुत्र थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कौन? धनसिरी नदी। धनसिरी नदी गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा कराए गए थे? अभी हम बताएं आपको, चंदेल शासकों के द्वारा कराए गए थे। डैश का जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। कौन भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? क्या होगा? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर भूमध्य महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। निम्नलिखित नेताओं में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना का सदस्य नहीं थे? सदस्य कौन नहीं थे? बदरुद्दीन तैयब जी नहीं थे। कौन नहीं थे? बदरुद्दीन तैयब जी नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का पूरा नाम क्या होगा? IFSC का पूरा नाम क्या होगा? 60 का पूरा नाम क्या होगा? तीनों। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड क्या होगा? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, 61 नंबर। अब साइंस का क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखेंगे 40। चूना पत्थर एक तलछटी होती है जो मुख्यतः डैश से बनी होती है। चूना पत्थर किस से बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से। CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या था? CaCO3 से बनी होती है। अगला क्वेश्चन, एक बैटरी डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी परिवर्तित कर देती है। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। कौन कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? कौन सा एंजाइम होगा? एमिलेज। कौन सा? एमिलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, घ्राण्य तंत्र हमारे शरीर के किस भाग में स्थित है? घ्राण्य तंत्र हमारे शरीर के किस भाग में स्थित है? पर किस भाग में? नाक में स्थित है। किस भाग में? नाक में। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन तो तेजी में हम लोग करेंगे। प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के द्वारा व्याख्यात किया गया है। किसके द्वारा व्याख्या किया गया है?
आइंस्टीन के द्वारा, किसके द्वारा? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। एपीकल्चर डैश पर शोध का एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें विशेष रूप से एक लकड़ी का बॉक्स बनाया जाता है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन। किससे? मधुमक्खी पालन। वर्षा की बूंद जब समतल सतह पर गिरता है तो क्यों फैल जाता है? वर्षा के बूंदे जब समतल सतह पर गिरता है तो क्यों फैल जाता है? कर्ण में पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? कर्ण में पृष्ठ तनाव के कारण फैल जाता है। डैश में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है? बायोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में सुनने की सामान्य क्षमता कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। क्या होगा? 3 नंबर होगा इसका सही जवाब। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 71 नंबर, वर्गीकरण में 5 प्रजातियों की संकलन किसने किया था? 5 किंगडम किसने दिए थे? किसने? रॉबर्ट विकेटर ने दिए थे। किसने? रॉबर्ट विकेटर ने दिए थे। अगला क्वेश्चन, डैश को आत्मघाती की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को। प्रोटीन के फैक्ट्री राइबोसोम को माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। टिंडल प्रभाव का कारण क्या है? टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? प्रकाश का बिखराव से। किससे? प्रकाश का बिखराव से। विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाले कौन सी बीमारी है? बेरी रोग। विटामिन B1 की कमी से रिकेटस। विटामिन D की कमी से रिकेटस होता है। वाटर हीटर को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? नाइक्रोम के तार का। किसका? नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एंजाइम एक डैश है जो जीवित सेल के लिए उत्प्रेरण का काम करता है। क्या एंजाइम एक प्रोटीन है? एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन होता है। मनुष्य में निषेचन आमतौर पर डैश में होता है। मनुष्य में निषेचन आमतौर पर कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। किस रक्त की समूह का व्यक्ति सर्वग्राही होता है? सर्वग्राही। ये भी क्या होता है? ये भी शब्द ये भी। अगला क्वेश्चन, डैश मानव शरीर के सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कौन? तंत्रिका तंत्र सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। विषम पोषिजन के 3 प्रकार होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उसका एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? उपभोक्ता नहीं है। मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वभक्षी। क्या होगा? 80 का ये होगा। अगला क्वेश्चन, फफूंद के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फफूंद या कवक। क्या? फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक जीव विज्ञान का महान उदाहरण नहीं है? कौन सा एक जीव विज्ञान का महान उदाहरण नहीं है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। किससे? कोई भी वस्तु तैरेगी उससे आर्किमिडीज का सिद्धांत संबंधित है। किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। अन्य शब्द में, किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला
प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज का यही सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन, डैश एक मिश्रण को अलग करने का महत्वपूर्ण तरीके में से एक है जिसमें मिश्रण को एक विलय अथवा निलंबन को एक माध्यम से होकर गुजरा जाता है, जिसके विभिन्न अवयव विभिन्न दरों पर गति करती है। इसका क्या सही जवाब होगा? क्या होगा? वर्णलेखन, क्रोमेटोग्राफी। क्या होगा? वर्णलेखन, क्रोमेटोग्राफी। सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना होता है? 82.07। कितना? 82.07। कार्बन डेटिंग में एक कमजोर C14 अणु टूटता है और डैश में परिवर्तित हो जाता है। कितने में परिवर्तित हो जाता है? N14 में। किसमें? N14 में। समान अध्ययन एवं समसामयिक मामला, इससे संबंधित क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। टविडल शब्द निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? टविडल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? टेबल टेनिस। टॉस टविडल, टॉस टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन, ढेका निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसका एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? किसका प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? उड़ीसा का। किसका? उड़ीसा का। राजा सांसारी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। कहाँ? अमृतसर में स्थित है। शब्द एड्रेस निम्न में से किस खेल से संबंधित है? किससे संबंधित है? गोल्फ से। किससे? गोल्फ से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन फाइटर जेट और लड़ाकू अभियानों को करने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली महिला फाइटर बनी है? कौन पहली महिला फाइटर कौन बनी है? भावना कंठ। कौन बनी है? भावना कंठ बनी है। 1903 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? मैरी क्यूरी थी। कौन थी? 1903 में पहली भौतिक नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? मैरी क्यूरी को दिया गया था। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। कब? 17 मई को मनाया जाता है। जैमिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जैमिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन्ग टेनिस। किससे? लॉन्ग टेनिस से संबंधित है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महाबेली। कौन सी? महाबेली नदी श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। झिझिया नृत्य का भारत के डैश राज्य से संबंधित जन्म हुआ था? झिझिया नृत्य भारत के किस राज्य में जन्म हुआ था? कहाँ हुआ था? बिहार में झिझिया नृत्य का जन्म हुआ था। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनिमय विधेयक 2025 लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य हानिकारक मनी गेमिंग पर रोक लगाते हुए ई स्पोर्ट और सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस अर्धसैनिक बल ने हाल ही में अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई शुरू की है? किसने शुरू की है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। किसने? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, CISF। ठीक है, CISF ने शुरू की है। भारत की पहली
भारत की पहली रिन्यूएबल सोलर पैनल परियोजना कहाँ शुरू की गई है? कहाँ शुरू की गई है? वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किए हैं। अगला क्वेश्चन, किस फिल्म निर्माता को फिल्म होम्बा उड ने मेलबर्न 2025 में भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है? किसको? नीरज घायवान को। किसको? नीरज घायवान को। आज का अंतिम क्वेश्चन, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2025 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज खिताब जीता है? किसने? देविका सिंहांग ने। किसने? देविका सिंहांग ने। दोस्तों यहाँ हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिले। नमस्कार दोस्तों, सेशन को एक हम समाप्त करते हैं।